हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मौसम आपको पता कितना ख़राब रहा। जा ही नहीं पाते थे। सुबह भी बारिश, शाम के टाइम में बारिश, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ह्यूमिडिटी, कभी मौसम बड़े ख़राब चल रहे थे। तो फाइनली आज मैंने डिसीज़न लिया कि मैं वॉक तो स्टार्ट करूँ अपनी। सुबह भी गई थी आज मैं, और अभी इवनिंग वॉक के लिए निकली हूँ। आज मौसम अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, थोड़ा प्लेजेंट लग रहा है। तो चलिए मेरे साथ सैर कीजिए। अभी तो मैं अपने घर 6 बजने वाले हैं। मौसम बढ़िया है, तो आज काफ़ी लोग निकले हैं बाहर। वैसे तो चलो, जिन्होंने सैर करने की जिनको आदत होती है वो सैर किए बिना रह नहीं पाते। बट हमारे यहाँ पे तो लोगों को, काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, ऐसा नहीं है, खूब सैर करते हैं। स्टेडियम रोड पर पहुँच गई हूँ। सेक्टर 1 क्रॉस कर लिया है, और यहीं से सेक्टर 4 शुरू हो जाएगा। ये जो चौराहा आ रहा है ना, यहीं से जहाँ मैं इस टाइम हूँ, ये सेक्टर 1 है। और पार जो है सीधी रोड जो है क्रॉस करके चौराहा है, सेक्टर 4 शुरू हो जाएगा। तो मेरा आज जो रूट है वही रहेगा। मैं सेक्टर 4 की तरफ से ही घूम कर आऊँगी। ये सारा स्टेडियम रोड है, और ये जो सीधा जा रहा है, ये जा रहा है सेक्टर 4 को। तो यहाँ से सेक्टर 4 शुरू है, लेकिन आपको हर तरफ जंगल ही जंगल दिखेगा। ये देखिए, जंगल बहुत है, बगीचे बहुत हैं, इसलिए सारा जंगल ही लगता है। आजकल के मौसम में तो वैसे ही, क्योंकि बरसात के दिनों में तो हर चीज़ जंगल ही लगती है। अब मैं आ गई हूँ सेक्टर 4 की तरफ। काफ़ी दिनों बाद आई हूँ ना, सांस फूल रही है। स्टेमिना नहीं रहता। अगर आप रेगुलर आते हो, सैर करते हो, आपका स्टेमिना बना रहता है। अगर नहीं, छोड़ दिया तो बस फिर नहीं होगा कुछ भी। हर तरफ जंगल है, इधर इधर सारे। शाम के टाइम में तो वैसे जैसे ही अंधेरा पड़ता है, थोड़ा इधर से निकलने का डर भी लगता है। अभी तो चलो रोड चल रहा है, अभी तो रोड चल रहा है, तो रौनक रहती है। क्योंकि उसके उस तरफ, इस तरफ स्टेडियम है, जो मैंने उस तरफ मैं गई नहीं। अच्छा लगता है ना सैर करना शाम को। ये जो पोर्शन है जहाँ मैं इस वक्त चल रही हूँ, जो सेक्टर 4 है, मगर इस एरिया में सिर्फ बगीचे हैं, और इस तरह से बने हुए हैं, सारे जंगल जंगल ही है। जैसे सामने एक राउंड अबाउट आएगा, वहाँ से एक रास्ता सेक्टर 5 को जाएगा, एक सेक्टर 4 के रेजिडेंशियल एरिया की तरफ चला जाएगा। तो मैं राउंड अबाउट पर आ गई हूँ। ये सामने राउंड अबाउट है, वो सामने सेक्टर 5 को गया, और ये सेक्टर 4 है इस तरफ। मैं राइट की तरफ को मैंने टर्न लिया है, तो ये है सेक्टर 4 की तरफ। अब क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं। चलो देखते हैं, फटाफट क्रॉस कर लेते हैं। बहुत सारी उधर लगातार, छुट्टी का टाइम है ना यार। आग लगी है जो एक बाइक वाले, ये बाइकर्स होते हैं ना, इनकी तो बस पूछो ही मत। ये तो कहते हैं कि हम तो गाड़ियों के ऊपर से ही निकाल के ले जाएंगे। चलिए जी, मैं सेक्टर 4 की सीधी रोड पर आ गई हूँ। ये मेरा फेवरेट रोड, जहाँ से मेरा ये रूट बनता है इवनिंग वॉक का। इस तरफ सारे मैंने केवल दिखाया, ये सारे रेजिडेंशियल एरिया, और इसके अपोजिट मार्केट पड़ती है सेक्टर 4 की। अब बड़े दिनों बाद आई हूँ ना, तो सांस फूल रही है और चला भी नहीं जा रहा है। अब मैं आ गई हूँ सेक्टर 4 की, हॉस्पिटल को गया जो रास्ता, वहाँ पहुँच गई।
ये जो रोड है ना, ये हॉस्पिटल को गया है। और यहाँ ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना क्वार्टर्स, ये सारे ऑफिसर्स क्वार्टर्स हैं। बड़े हैं, मतलब रैंक के हिसाब से बने हुए हैं हर चीज़ यहाँ पे। मेरे साथ साथ आप भी सैर करो। इतनी बढ़िया जगह की खुली सड़कें हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता नहीं है यहाँ पे, और मज़ा आ जाता है सैर करने का। इसलिए मैं आपको घुमा रही हूँ अपने साथ साथ। अब सफाई होनी शुरू हो गई है। ये तो बिल्कुल जंगल बना हुआ था और बारिशें इतनी हो रही थी कि पूछो ही ना। अब मैं पहुँच गई हूँ अपने सेक्टर 4 की मार्ग को। मंदिर भी है, छोटा सा सब है। तो हाँ, ये मार्केट है सामने सेक्टर 4 की। हर सेक्टर की मार्केट है अपनी। चंडीगढ़ वाला हिसाब है, चंडीगढ़ जैसा ही है। और चंडीगढ़ से पहले बनने वाला जगह है ये। यही बनी थी पहले, तो उसके बाद फिर इसी की तर्ज पर चंडीगढ़ बना था। सुंदर शहर। ये मार्केट है। मैं सीधी जाऊंगी। अभी मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ से ये है जिम है, यहाँ पे जिम। अब ये रास्ता एक बीच में से जो जाता है, इसमें से मैं स्टेडियम रोड को कनेक्ट कर सकती हूँ फिर से, अगर मुझे शॉर्टकट लेना है तो। लेकिन मैं थोड़ा आउटर रोड से निकलूँगी। थोड़ा अब सैर के लिए निकली हूँ तो थोड़ा बहुत तो चलूँगी ही, इसलिए मैंने आउटर रोड ले लिया है। जिम रोड छोड़ दिया मैंने। तो आगे मंकी बहुत होंगे। अगर मंकी हुए तो मैं वापस आऊँगी। वापस आके फिर जिम वाली रोड से ही अंदर जाऊँगी। केवल इतने मंकीज़ होते हैं कि क्रॉस करना मुश्किल रहता है भाई, डर लगता है। अभी एक आंटी मिले हैं, उनसे बातचीत हुई मेरी। अपने बाहर निकलो तो कई लोग जान पहचान के मिल ही जाते हैं। मैं आउटर रोड पर पहुंच गई हूँ। अब मुझे देखना होगा यहाँ से कि रोड क्लियर है, कहीं मंकी तो नहीं है। अगर मंकी हुए तो मैं यहीं से वापस हो जाऊँगी। ये आ गया मेरा आउटर रोड। ये जा रहा है बघौर साहब को, जो गुरुद्वारा है, बघौर साहब गुरुद्वारा। ये रोड जा रहा है उधर को, और यही रोड जो है बाहर को निकल रहा है। जो रास्ते आगे चंडीगढ़ को या फिर कुछ आ रहे हैं ना, वहीं डैम पर जाके मिलेगा। अभी तक तो रोड क्लियर ही दिख रहा है। मैं आ गई हूँ आउटर रोड पे। काफ़ी शोर है ट्रैफिक का, लेकिन ये है कि मंकी नहीं दिख रहे हैं, डर मुझे लगता है। मैं इस तरफ आ गई सैर करने के लिए। तो ये जगह नंबर 1 है। यहाँ पे खुली रोड्स हैं और बहुत सारा एरिया है। आप किधर से भी अपना रूट बना सकते हो। 4-5 किलोमीटर की सैर तो आराम से आप करके जा सकते हो, और ट्रैफिक भी इतना नहीं रहता है। अच्छा एरिया है। ये सब आम के बगीचे हैं इस तरफ, लीची, आम, बहुत बड़े बगीचे। और इस तरफ जो ये फार्म हाउस है बहुत बड़ा, पता नहीं कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक। फार्म हाउस है यहाँ पे। सीजनल क्रॉप्स जो निकलती हैं वो सब निकलती हैं यहाँ पे। थैंक गॉड पे मंकी नहीं मिला। अब मैं देखो सनसेट दिख रहे हैं ना आपको, सूरज ग्रूब होने वाला है। और अभी मैं आगे से टर्न लेने वाली हूँ स्टेडियम रोड की तरफ। और स्टेडियम रोड की तरफ मैंने टर्न ले लिया और आ गई हूँ स्टेडियम रोड पे। यहाँ से मैंने टर्न ले लिया, मैं स्टेडियम रोड पे आ गई हूँ। सेक्टर 4 वाला जो वो था रोड था, उससे मैं बघौर साहब वाले रोड से होकर स्टेडियम रोड पर आ गई हूँ।
एकदम से अंधेरा पड़ने लगा है क्योंकि सनसेट हो रहा है, हो ही गया है ऑलमोस्ट। आज मैं आपको सैर वाला ब्लॉग दिखाऊंगी बड़े दिनों के बाद। डर लगता है, यहाँ पे इतना जंगल है और बहुत कुछ है यहाँ पे, जीव जंतु बहुत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बाबा उदो, माय गॉड इतना बड़ा वो था, रॉक पाइथन, अजगर, माय गॉड कितना बड़ा था वो। यहाँ पे बहुत कुछ है, वाइल्ड लाइफ बहुत है यहाँ पे। पर चलो सेफ़ है, फिर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो रात को कहीं निकलते होंगे बाहर, क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज़ में तो इन्होंने काफ़ी सेफ्टी की हुई है। सारा स्टेडियम रोड है आगे तक, मधुबन पार्क तक सब स्टेडियम रोड है, हेलीकॉप्टर से साथ साथ। और इसके अपोजिट वही फार्म हाउस चल रहा है जो मैंने कहा, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। बहुत लंबा रोड है भाई ये। ओह माय गॉड, काफ़ी लंबा है। अभी मैं अपने जो मेरा घर का रोड है इस तक मैं नहीं पहुंची, कब से चल रही हूँ, काफ़ी टाइम लग गया। ये 35 to 40 मिनट का रूट बनता है मेरा और 4000 प्लस मेरे स्टेप्स बन जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स, स्टेडियम रोड मेरा ख़त्म हुआ, हालांकि ख़त्म नहीं हुआ, पर जो जहाँ से मेरे घर का रोड लिंक करता है वहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ। आगे वो स्टेडियम वाला एरिया जो है वो आगे है, उस तरफ तो मैं गई नहीं। और मैं इधर से ही अंदर को मुड़ जाऊँगी घर की तरफ को। और मैं थक गई हूँ, थक चुकी हूँ मैं, क्योंकि पहले ही दिन जब आप इतना लंबा चलोगे तो थक ही जाओगे। सुबह भी आई थी, सुबह मैंने छोटा राउंड लिया था एक गोल्फ कोर्स का, मैंने घर की तरफ को टर्न ले लिया। बस यहाँ से मेरे घर का 5 मिनट का रास्ता होगा, 5 या 7 मिनट का। सैर मेरी हो ही गई आपके साथ बातें करते करते, मैं तो फिर बहुत और लंबा लगना था, इसीलिए मैंने ब्लॉग बना लिया। अगर आपको मेरा ब्लॉग बोर करे तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने तो आप लोगों के साथ ही अपना राउंड लेना था। सांस भी फूल गई है और स्वेटिंग भी हो गई है चल के, पर सैर करना बहुत ज़रूरी है भाई। नहीं तो ना तो बीपी कंट्रोल होता है, ना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, इसलिए सैर करनी बड़ी ज़रूरी है। क्वार्टर्स हैं इस तरफ, अंधेरा एकदम से हो गया, सनसेट हो गया, सनसेट पूरी तरह से हो गया, अब अंधेरा हो गया। इस चौराहे से मैं आ गई हूँ अपने रोड पर। अब वैसे तो स्टेडियम से सीधा ही पड़ता है, पर बीच में एक छोटा सा चौराहा पड़ता है, इससे 4 रोड्स निकलते हैं, जो सेक्टर 1 की तरफ, सेक्टर 2 की तरफ, और एक स्टेडियम रोड को जाता है, एक हमारे घर की तरफ चर्च की तरफ आता है। तो अब मेरा इधर गोल्फ कोर्स है। अंधेरा हो गया दोस्तों, चलिए अभी घर जा कर के, आज सैटरडे है और शनि मंदिर भी जाते हैं दिया लगाने, वो भी जाना है सैटरडे को। घर में भी करेंगे, तुलसी को दिया लगाएंगे, अंदर करेंगे, जोत लगाएंगे, मंदिर जाएंगे। देखो कितने काम है, अपने अपने तरीके से हर किसी की डेली रूटीन है। मैं अब आ गई हूँ अपनी फ्रेंड नीलम की लाइन में पहुँच गई हूँ, इससे नेक्स्ट मेरी है। ये लाइन कल मैंने आपको दिखाई थी जब मैं भजन अटेंड करने आ रही थी नीलम के घर में।
सारे लाइनें एक जैसी दिखती हैं क्योंकि इसी तरह से बना हुआ है। एक जैसे क्वार्टर्स हैं, एक जैसी लाइनें हैं, वही सिमेट्री, वही रोड्स, वही सब कुछ। तो यहाँ पे घर ढूंढने हो तो आपके पास नंबर होना चाहिए, अदरवाइज़ तो सब एक जैसा है, पता ही नहीं चलेगा। या फिर कोई लैंडमार्क होना चाहिए कि किसके पास है, किस जगह के पास है। ये है हमारा इस तरफ गोल्फ कोर्स, और अब मेरी लाइन आ गई है, मैं पहुंच गई हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। वो पीछे गाड़ी आ रही है, देख ले। ओके फ्रेंड्स, मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। अपने घर आ गई हूँ मैं। मंदिर में आरती शुरू हो गई है। चलिए अब लाइट्स ऑन करो दिनेश, आपने बाहर का कुछ फिर के लाइट्स ऑन करो ना, अंधेरा क्यों डाला हुआ। ओके फ्रेंड्स, सैर कराई, स्वेटिंग देखो कितनी है, माय गॉड। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन वही है, वॉक करते करते आपको स्वेटिंग तो हो ही जाती है। चलिए बाय बाय। मेरा सैर वाला ब्लॉग मैं डाल दूँगी। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।